नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आस्क अश्वनी जी में। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पर प्रेडिक्शन सीरीज़ में टाइम ट्रैवल समय यात्रा के ज़रिए प्रेडिक्शंस करते हैं और अब तक जितनी भी प्रेडिक्शंस हमने की है, करीब-करीब सभी शत प्रतिशत सच साबित हुई है। कई लोगों ने मुझे ये सवाल पूछा कि अभी जो मौजूदा स्थिति है रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है, आपने उसका भविष्यवाणी क्यों नहीं किया? और कुछ लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं किया तो अभी करिए कि अभी इस रशिया और यूक्रेन के बीच में जो ये युद्ध चल रहा है, उसका अंजाम क्या होगा? मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा कि 13 अक्टूबर को मैंने यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया था प्रेडिक्शन के बारे में, जिसमें मैंने बड़े स्पष्ट रूप से ये कहा था कि नवंबर 2021 से मार्च 2022 का जो ये पीरियड है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, ये मैंने कहा था। और उस वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस हैं जो मैं अभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब के ऊपर शेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कंसर्न अथॉरिटीज़ को हम ये ज़रूर भेजेंगे और वक्त आने पर आपसे भी ये प्रेडिक्शन मैं शेयर करूँगा। तो मैं आपको बता दूं कि उस वक्त हमने कंसर्न अथॉरिटी को जो प्रेडिक्शन भेजा था, उसमें बड़ा स्पष्ट रूप से ये लिखा था कि आदरणीय मोदी जी के लिए कोई ऐसी स्थिति पैदा होगी मार्च 2022 के पहले, जहां पर उन्हें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अपना मंतव्य देना है, अपना स्पीच देना है और उस स्थिति में उसके लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा होगी। और आपको पता होगा कि ये जो वॉर यूक्रेन और रशिया के बीच में जो चल रहा है, और आपको पता होगा कि भारत, चाइना और यूएई इन्होंने अपना वोट नहीं डाला। नाटो के जो देश है उसके समक्ष जब ये प्रस्ताव रखा गया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के समक्ष जब प्रस्ताव रखा गया, तब हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए वाकई में ये चुनौतीपूर्ण स्थिति था, क्योंकि हमारे संबंध रशिया के साथ भी अच्छे हैं, यूक्रेन के साथ भी अच्छे हैं और बाकी यूरोपीय देश और अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं। तो उस समय ये वोट डालना ये वाकई चुनौतीपूर्ण था। और मैंने ये भी कहा है कि मार्च 2022 तक का अंतराल मोदी जी के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। तो आप सबको पता है कि अभी जो स्थिति है, यूक्रेन में बहुत सारे हमारे छात्र, बहुत सारे भारतीय जो अभी फंसे हैं, उनको वापस सुरक्षित लाना हमारे देश में, ये हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए वाकई में चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। हमारे एक छात्र का अवसान भी हो गया कल, हमने न्यूज़ में सुना होगा। तो ये अपने आप में चुनौतीपूर्ण है। अब रही बात रशिया और यूक्रेन के युद्ध की, क्योंकि देखिए ये चीज़ ऐसी थी कि आज हुआ ऐसा नहीं है, ये काफ़ी महीनों से यूक्रेन और रशिया के बीच में तनाव चल रहा था और ये संभावना थी कि युद्ध होगा, हो सकता है। सवाल है कि क्या ये युद्ध जो है विश्व युद्ध में तब्दील होगा? मैं आपको बता दूं कि ये युद्ध विश्व युद्ध में तब्दील नहीं होगा, लेकिन अभी जो युद्ध चल रहा है उसका आउटकम क्या होगा, इसके ऊपर मैं बहुत जल्द, आज या कल ही, एक वीडियो जारी करने वाला हूं उसका भविष्यवाणी करके। जहां तक विश्व युद्ध की बात है, मेरे हिसाब से सन 2032 से लेके 2037, 2032 से लेके 2037 के बीच में ये बिल्कुल प्रबल संभावना है, ये बहुत बड़ा विश्व युद्ध हो सकता है। और अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में जो चल रहा है, अभी बाकी जो नाटो के देश हैं, जो यूरोपियन यूनियन है उसके जो देश हैं और विश्व के बाकी सारे देश हैं, और बनाम रशिया के विरुद्ध एक जो तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई, रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लादे गए, रशिया भी उसको रिटेलिएट कर रहा है। तो ये वाकई में आने वाले समय में विश्व युद्ध के बीज बोए गए हैं। ये धीरे धीरे आगे चल के ये परिस्थिति जरूर पैदा होगी, लेकिन ये सन 2032 से लेकर 2037 के दरमियान ये पैदा हो सकता है। और ये भी मैं कहूँ, ये जब स्थिति होगी तब भारत सरकार जो है बहुत अहम रोल, अहम किरदार निभाएगी, जो हमारे देश के लिए काफ़ी अच्छा होगा, फ़ायदेमंद होगा। सवाल ये है कि सरकार किसकी होगी उस वक्त, उसके बारे में अभी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि मोदी जी कब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहने वाले हैं, ये सब मुझे कई लोग पूछते हैं। तो अभी इसके बारे में मैं नहीं कहूँगा। हाँ, जहाँ तक विश्व युद्ध का सवाल है उसके ऊपर भी मैं एक डिटेल्ड समय यात्रा की प्रेडिक्शन आने वाले समय में ज़रूर करूँगा, लेकिन अगर मोटे-मोटे तौर पे कहें तो 2032 से 2037 इज़ द टेन्योर जहाँ पे प्रबल संभावना है विश्व युद्ध की।
और बहुत जल्द मैं आपसे ये शेयर करूंगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच में अभी जो तनाव है उसकी आउटकम क्या होगी। और यहाँ पर आपके साथ स्क्रीन के ऊपर मैं आपके साथ वो स्क्रीनशॉट, वो जो प्रेडिक्शन था हमारा, जो हमने उस वक्त कंसर्न अथॉरिटी को भेजा था, उसका स्क्रीनशॉट भी आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ कि हमने ये बोला था, मोदी जी को बखूबी बोला था। मतलब कंसर्न अथॉरिटी को हमने भेजा था कि इस समय के दौरान 2022 के दौरान इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मोदी जी को जब अपना स्पीच देना होगा, अपना मंतव्य देना होगा, तो बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा होगी। विदेश में किसी देश में हमें सहायता भेजनी पड़ेगी। आर्मी के जवान युद्ध के लिए नहीं लेकिन सहायता के लिए भेजने पड़ेंगे, स्नीफर डॉग्स भेजने पड़ेंगे, ऐसी स्थिति पैदा होगी। ये हमने बखूबी इसमें लिखा है। उतना ही नहीं, लेकिन जो कंसर्न अथॉरिटी को हमने जो प्रेडिक्शन भेजा था उसमें ये भी लिखा है, जो मोदी जी के काफिले को पंजाब में किसान आंदोलनकारियों ने रोका था, जो बड़ा कैटेगरिकली उसमें लिखा है, उसमें बड़ा क्लियरली लिखा है कि कोई ऐसी स्थिति होगी जिसमें प्रदर्शनकारियों के द्वारा मोदी जी के काफिले को रोका जाएगा और उनकी सुरक्षा को लेके बड़े सवाल पैदा होंगे। और 13 अक्टूबर को जो मैंने वीडियो जारी किया था उसमें तो मैंने बिल्कुल कहा ही है कि मोदी जी की सुरक्षा को लेके सवाल खड़े होंगे। ऐसी घटना नवंबर 2021 से लेके मार्च 2022 के बीच में घटेगी। उसके अलावा भी बहुत सारी प्रेडिक्शंस हमने की है जो कंसर्न अथॉरिटीज़ को दी है, क्योंकि कुछ ऐसी सेंसिटिव बातें होती हैं जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर करने के पहले 10 बार सोचना पड़ता है। हमारा मकसद ये नहीं कि लोगों में पैनिक फैलाएं, क्योंकि ये अदरवाइज़ भी ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए, हमारी प्रेडिक्शन हमें पता होता है कि सही होती है, लेकिन कुछ बातें ऐसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर करना इज़ अ वेरी हमारे लिए चैलेंजिंग है। इसलिए हम क्या करते हैं कि उस वक्त शेयर नहीं करते, कंसर्न अथॉरिटी को ज़रूर देते हैं, और जब समय आता है तो आपसे भी हम प्रूफ के साथ शेयर करते हैं। तो युद्ध के बारे में अभी जो स्थिति है उसके बारे में भी प्रेडिक्शन हम आज और कल में 1-2 दिन में ज़रूर करेंगे। और यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद, शुक्रिया।